नमस्कार, जौहार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका के करंट खबर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजना। आइए आगे बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडिया जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन यानी AISMJWA का रविवार को ऊर्जा नगर महगामा के विवाह भवन में एक दिवसीय पत्रकार सम्मेलन सह विचार संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोड्डा सहित जिला संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिला से आए सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया। संगठन की ओर से राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया, प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव, पश्चिम बंगाल प्रभारी अरूप मजूमदार, झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रविंद कुमार पांडे, प्रदेश सचिव अवधेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता दशरथ महतो, कानूनी सलाहकार सुभाष कटरियार, बोकारो प्रमंडल प्रभारी राजेश सिंह, रांची प्रमंडल प्रभारी दिनेश बनर्जी, कोल्हान प्रमंडल प्रभारी अजय महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष अभय पलिवार शामिल हुए। जिला अध्यक्ष होने के नाते राजमहल हाउस पहुंचने पर सभी अतिथियों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुझे अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा बैजनाथ ओराव जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का अवसर प्रदान हुआ। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष श्री प्रबोध सोरेन, अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा श्री बैजनाथ ओराव, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा आलोक वरुण केसरी, SDPO महागामा वरुण रजक, SRT कॉलेज धमड़ी के प्राचार्य डॉक्टर शंभू सिंह सहित पूर्व वरिष्ठ पत्रकार श्यामानंद वत्स, किशोर झा, शायर कलीमुल्लाह परवाना, साहित्यकार राधेश्याम चौधरी की गरिमा में उपस्थित रहे। आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों को अंग वस्त्र देकर, पत्रकारों को मोमेंटो देकर स्वागत करने के साथ निभार लेने आए विभिन्न जिला अध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। हाईवे सम्मानित अतिथियों और पत्रकारों ने आज संदर्भ में पत्रकारिता की चुनौती विषय पर अपने अपने उद्गार भी व्यक्त किया। मंच संचालन एक्सप्रेस न्यूज गोड्डा CEO अमित सिंह द्वारा किया गया। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मिश्रा आदि के अलावा गोड्डा जिला के पत्रकार चंदन कुमार, दिलखुश कुमार, अजय कुमार, रितेश कुमार, शंकर सुमन, नकीबुल्लाह आदि सैकड़ों पत्रकार उपस्थित थे। उक्त सम्मेलन में पत्रकार सह करंट खबर राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक सह प्रबंध निदेशक मोहम्मद नूर हसन के साथ दुर्भावना से ग्रसित होकर घरेलू मामले में झूठा काउंटर केस कर थाना प्रभारी दिनेश कुमार महली एवं केस के IO उषा कुमारी पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर तथा हाथ में हथकड़ी लगाकर न्यायालय हॉस्पिटल घुमाते हुए जेल भेजे जाने पर ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडिया जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रीतम सिंह भाटिया ने दुख व्यक्त किया और कहा कि यह मामला काफी निंदनीय है। वहीं इस मुद्दे को काफी दमदार तरीके से उठाकर कहा कि नूर हसन को जब जेल भेजा गया तो आप पत्रकारों ने क्या किया, क्या धरना दिया? आप सभी को सजग होने की जरूरत है और संगठित होने की जरूरत है, नहीं तो कल आपके साथ भी हो सकता है इस तरह की घटना। वहीं नूर हसन को ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडिया जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम कुमार भाटिया ने विशिष्ट सेवा सम्मान 2026 पत्रकार हित में कर्मठता हेतु देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया सहित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, जिले के अधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को सम्मानित किया गया। साथ ही मंच से पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके हितों की रक्षा के लिए ठोस कानून और मजबूत व्यवस्था आवश्यक है। कार्यक्रम में पत्रकार हित, पत्रकार सम्मान और पत्रकार एकता को लेकर कानून बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया ताकि पत्रकार सुरक्षित माहौल में निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता कर सके। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया ने कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग गिरकर 157वें स्थान पर पहुंच गई है, जो अत्यंत चिंताजनक और दुखद स्थिति है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर अब तक किसी भी राजनेता ने ठोस पहल नहीं की है। उन्होंने भारत सरकार व झारखंड सरकार से मांग उठाते हुए कहा कि पत्रकार सम्मान एवं सुरक्षा कानून लागू किया जाए तथा पत्रकारों के लिए पेंशन एवं इंश्योरेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के आंदोलन में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, फिर भी आज तक उनके सम्मान और अधिकारों को लेकर ठोस कानून नहीं बन पाया है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष महागामा के प्रबोध सोरेन ने कहा कि गोड्डा में एक प्रेस क्लब की अति आवश्यकता है। हम वादा करते हैं कि जल्द गोड्डा में प्रेस क्लब बनवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने गोड्डा के पत्रकार नूर हसन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस अपेक्षित स्तर पर विरोध नहीं हुआ तो चिंता का विषय है। अंत में गोड्डा एवं पूरे झारखंड के पत्रकारों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी पत्रकार एकजुट रहें, क्योंकि एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हमारी करंट खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे करंट खबर चैनल के साथ बने रहें।
हम आपसे वादा करते हैं कि आपको नई खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आता कोई धरना दिया? अभी नूर हसन गिरफ्तार हुआ, धरना दिया कोई नहीं दिया। अभी हजारीबाग में मंत्री के सामने पत्रकार को पीटा जाता है, काहे नहीं पत्रकार लोग बैठे वहां धरने पे, खाली बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। पूरा प्रदर्शन हुआ राज्य में, जगह जगह पे काला बिल्ला लगाया, कोई धरना दिया, कोई ज्ञापन सौंपा। मैं भी वही खड़ा था। राघव चड्ढा जी को मैंने बोला, राघव जी आपने तो बहुत सारे मुद्दे उठाए, कभी पत्रकार का दर्द पता है आपको? सारे के बीच में बोला मैं, बहुत सारे लोग थे, संस्थान के पदाधिकारी थे, पत्रकार थे, उनके बॉडीगार्ड थे, पीए थे, सारे लोग के बीच में मैंने बोला आपने तो बहुत मुद्दे उठाए, कभी पत्रकार के बारे में बोला? मैं पक्का बोल दूंगा, मैं उठा दूंगा इस बात को, आप देख लेना। रामदास अठावले मिले, मैंने बोला कि इतनी कविताएं आपने की, कभी पत्रकारों का दर्द झलकाया? कभी बोला कि पत्रकार हो गया आपके परिवार, आपकी पेंशन, आपका आवास? बिहार में बगल में पड़ोसी राज्य में 15,000 पेंशन हो गया, 10,000, 20,000। अभी हरियाणा के पत्रकार हमको मिले, बोले 20,000 होने वाला है। तो पेंशन तो कहीं दे रहा है किसी राज्य में, किसी राज्य में बीमा तक नहीं दे रहा, पेंशन की तो बात छोड़। इसका कारण है यहाँ के नेता प्रतिपक्ष, यहाँ की सत्ता, यहाँ के विपक्ष, कोई नहीं चाहता है कि आप मजबूत हो। इतना करप्शन हमारे स्टेट में है, इतना करप्शन है कि रोज एक ना एक खबर चलती है कि कैसे करप्शन हो रहा है। और जब तक करप्शन होता रहेगा, ये चुनौतियां, ये असुरक्षा, ये माहौल बना रहेगा। संगठित रहिए, और जो संगठित नहीं हो पा रहे हैं, अगर लिख दिया है तो पीछे मत हटिए। अभी हमारे एक जिला महासचिव है एसोसिएशन के, सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके आए, खबरें लिखते थे, पैसा नहीं लेते थे, और सारा जो पत्रकार पैसा ले रहा था उनको सब लोग एकजुट होकर के फंसा के SC ST का केस लगवाया, एक बार नहीं 3 बार। और यही पुलिसिया तंत्र, यही प्रशासन के लोग उसको गिरफ्तार करने के लिए दिन रात एकजुट होकर ऐसे छापामारी करने लगे जैसे कितना बड़ा आतंकवादी छिपा हुआ है उसके घर। बेचारा भाग गया, 6 महीना बाहर रहा, सुप्रीम कोर्ट से बेल लिया, 6 महीना बाद आया। हमने DGP को बोला, हमने बताया कि थानेदार क्या कर रहा है, हटाना पड़ा कुछ समय बाद थानेदार को। फिर आया, फिर लिखा प्रशासन के खिलाफ, फिर लिखा उन पत्रकारों के खिलाफ जिसने उसको फंसाया था, जिसके चलते वो जेल जाते जाते बचा। इसको बोलते हैं स्ट्रगलिंग लाइफ, संघर्षपूर्ण जीवन। ये हुआ पत्रकार। अब ये क्या पत्रकारिता हुआ कि समस्या ही बताते जा रहे हैं। अरे लड़ो यार, जिंदगी एक बार मिला है, अगले जन्म में क्या बनोगे कौन जानता है। इतिहास रच दो, ऐसा कर दो कि तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे मित्र को, तुम्हारे मोहल्ले वाले को गर्व हो कि ये हमारे मोहल्ले का एक शेर था। मरने के बाद इतना ही जो है ना पूंजी है, यही प्रॉपर्टी और अकाउंट बैलेंस होने से कोई कई करोड़पति मरते, उनकी चर्चा भी नहीं होती, यही अकाउंट बैलेंस है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गर्मी का समय है, आप लोग का भी समय महत्वपूर्ण है, कई लोग चले गए हैं, कई इंतजार में हैं, भोजन का वक्त हो रहा है। और भाजपा हमारे लिए कर दिया नहीं, जब FIR होता तो भाजपा वाला आता है, आता कोई धरना दिया? नूर हसन गिरफ्तार हुआ, धरना दिया कोई नहीं दिया। अभी हजारीबाग में मंत्री के सामने पत्रकार को पीटा जाता है, काहे नहीं पत्रकार लोग बैठे वहां धरने में, खाली बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। पूरा प्रदर्शन हुआ राज्य में, जगह जगह पे काला बिल्ला लगाया, कोई धरना दिया, कोई ज्ञापन सौंपा। क्या प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाती है। और इसी उक्ति के तहत कहते हुए आप सभी ने गोड्डा जिले के इस छोटे से महागामा जैसे जगह में प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन रखा है, पत्रकार गोष्ठी रखा है, सम्मेलन रखा है, जो हमें लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी बहुत सारे हमारे पुराने पत्रकार साथी
जो या तो पत्रकारिता छोड़ चुके हैं या नए प्रोफेशन में जा चुके हैं, ऐसे लोग भी अपने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में अगर पहला स्तंभ की बात करें तो विधायिका है, दूसरा स्तंभ की बात करें तो कार्यपालिका है, तीसरा स्तंभ की बात करेंगे तो न्यायपालिका है और चौथा स्तंभ की बात करेंगे, उसी लहजे में बात करेंगे तो खबरपालिका है। और सभी का अपना अपना क्षेत्र है, कार्य है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट कर